हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ मौर्य एंड वेलकम यू ऑल इन लिंगोलिट कैपिटल। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसलेशन स्टडी को लेकर के। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन क्या होता है और ट्रांसलेशन को लेकर के कुछ लिंग्विस्ट ने अपनी एक अवधारणा दी हुई है, अपनी थियरी दी हुई है। तो आज हम एक फेमस लिंग्विस्ट जो कि M.A.K. हॉलिडे हैं, हम उनके थियरीज को लेकर के डिस्कस करेंगे। तो एट फर्स्ट वी विल डिस्कस कि ट्रांसलेशन क्या होता है। जनरली ट्रांसलेशन का मतलब हम समझते हैं कि हम जब किसी भी लैंग्वेज को, यानी एक लैंग्वेज को हम दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं, तो उसको हम ट्रांसलेशन करते हैं। ये एक जनरल डेफिनेशन है, बट हमें इस चीज़ का ध्यान देना होता है कि हमारा जो भी सोर्स लैंग्वेज है, सोर्स लैंग्वेज है, ट्रांसलेट करते समय हमारा जो एक टारगेट लैंग्वेज होता है, टारगेट लैंग्वेज जो होती है, इसका जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होती चाहिए हमारी सेम होनी चाहिए। मीन्स इज़ दैट कि आपकी जो भी प्रोसेस होने चाहिए, आपकी जो भी प्रोसेस है, डजेंट मैटर, बट हमारा जो टारगेट, जो हमारा कॉन्टेक्चुअल जो मीनिंग होना चाहिए, वो हमारा जो सोर्स मीनिंग है, सोर्स लैंग्वेज जो मीनिंग है, वो एज सेम होनी चाहिए। ठीक। तो ट्रांसलेशन की डेफिनेशन को लेकर के जब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि अ प्रोसेस ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग अ टेक्स्ट इन वन लैंग्वेज फॉर अ टेक्स्ट इन अनदर। सपोज दैट इफ आई राइट cat or apple. Apple means सेव. If I write in Hindi, this is सेव. अगर यहाँ पे हम एप्पल मीन्स इंग्लिश मीन्स सेव होता है हिंदी, तो यहाँ पे हम सेव ही राइट कर सकते हैं इन अ ट्रांसक्रिप्शन। बट अगर हम यहाँ पे डॉग डाल दें या बनाना डाल दें, तो हमारा जो ट्रांसलेशन है ये हमारा एरर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सोर्स लैंग्वेज की जो मीनिंग होती चाहिए, जो हमारी सोर्स लैंग्वेज की मीनिंग होती है, आफ्टर द ट्रांसलेशन ऑफ दैट लैंग्वेज द मीनिंग ऑफ टारगेट लैंग्वेज शुड बी द सेम। मीन्स द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग विल बी द सेम। सो M.A.K. हॉलिडे का क्या स्टेटमेंट है इस चीज़ को लेकर के कि अ थियरी अबाउट हाउ लैंग्वेज वर्क्स। जो हम लैंग्वेज होती है ये किस प्रकार से वर्क करती है, एंड इट प्रोवाइड्स द कैटेगरीज ड्रॉन फ्रॉम द जनरलाइजेशन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज इवेंट्स दैट इज गिवन बाय द M.A.K. हॉलिडे। ओके, हियर हम ये देखेंगे कि हाउ अ लैंग्वेज इज रिलेटेड टू द ह्यूमन सोशल सिचुएशन इन विच इट ऑपरेट्स। जब हम किसी भी लैंग्वेज को लेकर डिस्कस करते हैं, जनरली हमारे पास 2 टाइप के लैंग्वेज होते हैं। 2 टाइप के, एक होता है फनेमिक, एक होता है ग्राफिंग सिस्टम। मीन्स एक स्पोकन मीडियम होती है और हमारे पास एक क्या होती है, ग्राफिंग इन द सेंस राइटिंग मीडियम। मीन्स एक लैंग्वेज, जब हम किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं, देन वी हैव अ टोटल 2 मीडियम, राइटिंग मीडियम एंड स्पोकन मीडियम। जब हम किसी भी स्पोकन टेक्स्ट को, मीन्स वाट एवर द वर्ड वी यूज बाय द यूज ऑफ द आवर ऑर्गन्स एंड वी टेक्स्ट in the same way, then that is known to be the spoken medium. And if there is any written text and we translate that written text into the same phenomena, and the target contextual meaning is the same, the target language meaning is the same, then that is known to be the written text. ओके। अच्छा, एक चीज़ और कि जब हम बात स्पोकन मीडियम की करते हैं,
स्पोकन मीडियम की करते हैं, तो जो हमारा जो परफॉर्मर होता है, लैंग्वेज इज अ काइंड ऑफ अ पैटर्न बिहेवियर। यहाँ पे हम जान सकते हैं कि पैटर्न बिहेवियर इन द सेंस कि देयर आर सम पैटर्न्स दैट वर्क, आई मीन द लैंग्वेज वर्क ऑन दैट पैटर्न। पैटर्न मीन्स कि हम अपने जो कोई भी वर्ड्स को जब हम एलेबोरेट करते हैं, किसी भी वर्ड्स को जब हम एक्सप्रेस करते हैं, तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, इनके जो पैटर्न्स हैं ये चेंज हो जाते हैं। लाइक इफ़ यू गिव द साउंड ऑफ प, देन इस गिव द प्लॉसी बाइलेबियल लाइन, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ऐसे ही हमारे हर एक कॉन्टेक्स्ट के, हर एक टेस्ट के जो हमारे पैटर्न्स ऑफ द, जिसको हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस कहते हैं, तो ये हमारी जो लैंग्वेज जो साउंड होते हैं चेंज होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जैसे हमने कि यहाँ पे डिस्कस किया कि ट्रांसलेशन को हम यहाँ पे दो टाइप से स्टडी करते हैं, कि स्पोकन मीडियम, एक रिटन मीडियम। तो हमारा इसमें क्या होता है कि दोनों में हमारा परफॉर्मर और एड्रेसी होते हैं। स्पोकन मीडियम में क्या होता है कि जब हम किसी भी वर्ड्स को यूज करते हैं, इन द सेंस कि एक्सप्रेस करते हैं, तो इन स्पोकन मीडियम जो हमारा जो परफॉर्मर होता है, वो परफॉर्मर इज़ द स्पीकर, एंड एड्रेसी जो होगा वो हमारा क्या होगा, हियरर। मीन्स अगर हम किसी भी टेक्स्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, आई एम आस्किंग टू समवन एनीथिंग, or I am expressing about myself or about any of the events to or in front of anyone, then I am the speaker, and the person who is hearing all the phenomena, all the subject, all the themes, that person will be known as the hearer. और रिटन मीडियम में क्या होता है कि जो परफॉर्मर होता है वो एक राइटर होता है, और जो एड्रेसी क्या होता है वो हमारा क्या होता है, रीडर। मीन्स इफ आई एम राइटिंग समथिंग, आफ्टर रिटन दैट टेक्स्ट, अ पर्सन हु विल रीड दैट पर्सन विल बी नोन टू बी द एड्रेसी, एंड ही इज़ नोन एज द रीडर। ओके, नेक्स्ट अब हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि हमारे एक फेमस लिंग्विस्ट थे एम के हॉलिडे, जिनका एक ट्रांसलेशन थियरी को लेकर उन्होंने अपना एक मॉडल दिया हुआ है। ये हमारा हो जाएगा क्या, लैंग्वेज। मीन्स इन अ ट्रांसलेशन वी ट्रांसलेट अ लैंग्वेज फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म विद इन द सेम कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। ओके, सो अकॉर्डिंग टू एम के हॉलिडे, इन्होंने ट्रांसलेशन को 3 लेवल में स्टडी किया। कौन कौन सा लेवल, इंटरनल, लेवल, सेकेंड है हमारा फॉर्मल लेवल, एंड द थर्ड वन इज दैट कॉन्टेक्चुअल लेवल। अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो इंटरनल जो हमारा लेवल है, ये हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम मीन्स इन द सेंस कि ये इंडिकेट करता है हमारे सोर्स लैंग्वेज को लेकर के। मीन्स वाट एवर द सोर्स लैंग्वेज विल बी प्रोवाइडेड हियर, दिस विल गो अंडर द interval level, and the formal level means that whatever the process will go in abstraction from the interval level, that will go in the formal level. In from formal level we will talk about the process which is known to be the grammatical level. सो ध्यान दीजिएगा कि जो इंटरनल लेवल है हमारा, इंटरनल लेवल में हम सोर्स लैंग्वेज को यहाँ पे फ्रंट पे लाते हैं, और जो हमारा फॉर्मल लेवल है यहाँ पे हम उस ग्रामेटिकल प्रोसेस को देखते हैं जो कि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट होकर के जो प्रोसेस यहाँ पे फॉर्म करती है।
And the last one is that contextual level. After the abstraction from the formal level, we get the contextual level. Contextual level means is that जो हमारा टारगेट लैंग्वेज की जो हमारी मीनिंग होती है, जो हमारी कंटेक्चुअल मीनिंग होती है, दैट इज़ नोन टू बी द कॉन्टेक्चुअल लेवल. तो जो एम ए के हॉलिडे साहब थे, इन्होंने लैंग्वेज को किस टाइप से यहाँ पे देखा हुआ है. उन्होंने लैंग्वेज को स्टडी किया हुआ है. इन्होंने पहले तो लैंग्वेज को उन्होंने एक मीडियम माना. ओके, उन्होंने लैंग्वेज को क्या हुआ, एक मीडियम लिया. एक्चुअली अब ये हमारा लैंग्वेज है. लैंग्वेज क्या है, एक मीडियम है. ये आप लोग भी जानते हैं. मीडियम मीन्स व्हाट. मीडियम मीन्स कि अगर हमारे पास कोई भी टेक्स्ट है और उस टेक्स्ट को हम किसी भी लैंग्वेज में अगर हम उसको ट्रांसलेट करते हैं, तो हमारा मीडियम क्या होता है, वो सोर्स ऑफ टेक्स्ट होती है. मीन्स जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज तो हमारा एक मीडियम होता है उस टेक्स्ट को अनदर टेक्स्ट में ट्रांसलेट करने के लिए. ठीक. अब यहाँ पे अंडर द मीडियम वी हैव phonemic substance, and graphic substance. Another one is that graphic substance. हमने अभी डिस्कस किया कि जो phonemic substance है, phonemic means in the sense कि that we have whatever the words that we have in a spoken form. Okay, and in graphic in the sense written text. Okay, when we will take it under the certain process, then here we come to the phonology. We come to the phonology. After the abstractions from the phonemic substance, we get under the certain process of the interval level. This is what is known as the internal level. Okay, and here we get the graphology. Means in phonology we study the sound system of a language, and in graphology we study the written text of a language. So in this internal level, this is the abstraction. When we get abstraction from the phonemic substance and comes to the phonology, and in graphic substance, after the abstractions from the graphic substance under the certain process, we get the graphology. And after this we come from the abstraction and get in phonology we talk about the grammatical things. Means we talk about the grammar. While in graphology, means in graphology what do we talk about? We talk about the writing system, and in writing system what do we have? We have the lexis. Lexis in the sense we have the words, we have the vocabularies. Okay, so under the process or after phonology, also we can say कि when we get the abstractions from the phonology to the grammar, then
दिस इज नोन एज द फॉर्मल लेवल. Formal level. This is the formal level. Why do we call it formal level? Because here whatever the text that do we have in a spoken form, we rectify with the grammars. Means जो भी हमारा टेक्स्ट है वो हमारा सही है या गलत है, जो भी उसमें एरर्स है हम उसको फॉर्मल लेवल पे यहाँ पे रेक्टिफाई करते हैं. उसके बाद अंडर द सर्टेन प्रोसेस वी गेट द फाइनल आउटपुट दैट इज नोन टू बी द सैचुरेशन सबस्टेंस. Saturation substance. The saturation substance is the contextual meaning of a language. Okay, so this is known as the Mackay-Halliday model of translation. According to Mackay-Halliday, हम जब किसी भी लैंग्वेज होता है उस लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज हमारा क्या होता है, एक मीडियम होती है. मीडियम मीन्स जो भी हमारे पास लैंग्वेज है अगर हम किसी भी फॉर्म में उसको ट्रांसलेट करते तो हमारा एक क्या हो जाता है, मीडियम होती है. और इस मीडियम को हम डिफाइन करते हैं एज ए सोर्स लैंग्वेज. ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे हमारे Mackay-Halliday के अकॉर्डिंग ये हमारा एक फनेमिक सबस्टेंस है और एक हमारा एक ग्राफिक सबस्टेंस है. ग्राफिक में क्या होता है, ग्राफिक इन द सेंस राइटिंग सिस्टम ऑफ, ग्राफोलॉजी किसको बोलते हैं, राइटिंग सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज. एंड फोनोलॉजी क्या होता है, साउंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज. तो जब हमारा ये फोनेमिक सबस्टेंस को जब हम अंडर द प्रोसेस करते हैं तो हमारा क्या आता है, हमारे पास फोनोलॉजी मीन्स द साउंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज. हम जो भी वर्ड स्पीक करते हैं उसका जो हमारा जो कौन कौन से आर्गन्स वर्क करते हैं, उस वर्ड में कौन कौन से हमारे लिप्स किस में हमारे हेल्प कर रहे हैं, किसी हमारे टंग हेल्प कर रहे हैं, किसी हमारे टीथ रीच काम कर रहे हैं, किसी अपर रीच कर रहे हैं. तो जो फोनोलॉजी है हम इसमें स्पोकन फॉर्म के उस इंटरनल लेवल को हम स्टडी करते हैं. हम ग्राफोलॉजी में क्या होता है, हमारा जो राइटिंग सिस्टम होता है हम उस राइटिंग सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है फॉर्मल लेवल. हमारा जो भी फोनोलॉजी है, जो भी हमारे पास स्पोकन वर्ड है, स्पोकन टेक्स्ट है, हम उसको ग्रामेटिकल लेवल पे यहाँ पर रेक्टिफाई करते हैं. ग्रामेटिकल लेवल पे यहाँ पे रेक्टिफाई करते हैं. जो हमारा ग्राफोलॉजी होती है हम इसको लैक्सिस इन द सेंस वर्ड्स और वोकैबुलरीज, तो हम इसको इस लेवल पे रेक्टिफाई करते हैं. आफ्टर डेट वी गो टू द आर वी कम टू द फाइनल पोजिशन. वाट एवर विल बी द आउटपुट ऑफ दैट मीडियम, दिस विल be the translation of this language. So in the final position we get the saturation substance. Saturation substance means the contextual meaning of a language. So this was all about the translation of the Mackay-Halliday, and in our next lecture हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसलेशन स्टडी के टाइप को लेकर के ये कितने टाइप के होते हैं. एंड आल्सो वी हैव द मॉडल ऑफ द यूजीन नीडा जो कि बहुत अच्छा मॉडल है और वो और मज़ेदार है. सो बने रहिए. आई होप कि ये लेक्चर आपको काफ़ी समझ में आया होगा. काइंडली वॉच, शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके, थैंक यू सो मच.